हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसा कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पार्ट 1 में कस्टमाइज के बारे में सीखा कि कस्टमाइज में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे उसमें फार्मूलास अप्लाई होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपने सीखा। उसमें बेसिकली ये कह लीजिए कि आप फार्मूलास नहीं सीख रहे थे, एक तरीके से आप सेल रेफरेंस की मदद से उसको आप यूज़ कर पा रहे थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कस्टमाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पार्ट 2 में आज हम सीखने वाले हैं। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और भी आज हम करेंगे। देखिए, जब तक आपका एडवांस एक्सेल ये चलेगा, एडवांस एक्सेल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं, वो चलता रहेगा आपका। तो ऐसा आपका जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कराने की पूरी कोशिश करूंगा, और उस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के वो आपको इसमें मिलते रहेंगे इस प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो आज कस्टमाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे इसका यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर मैं बात करूं तो जब मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था तो उसमें मैंने सिखाया था आपको कि ये स्टैटिक नहीं डायनेमिक होता है। तो एक और एग्जांपल उसी से रिलेटेड है, वो ध्यान से समझिए। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका भी सेल्स अमाउंट यदि ग्रेटर देन क्या है 1500 है तो उसको मुझे हाईलाइट करना है। तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा कि क्या करना है, इसमें रेंज सेलेक्ट कीजिए और चले जाइए हाईलाइट सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल में, और यहाँ से ग्रेटर देन में जाके आप 1500 लिख दीजिए, आपका डेटा हाईलाइट हो जाएगा। आपने यही सोचा होगा आंसर में। ठीक है, तो अगर मैंने ये अप्लाई किया और ओके प्रेस कर दिया और कल की डेट में मेरा कंडीशन चेंज होता है कि अब मुझे 2000 से अबव वाली जो वैल्यू है उसको हाईलाइट करना है, तो फिर वही सेम रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल में, और फिर से ग्रेटर देन में जाके आप चेंज करेंगे 2000, है ना। तो ऐसे ये बार बार आपको करना पड़ रहा है। क्लियर हुआ? तो उसी के बजाय हम क्या करेंगे, यूज करेंगे कस्टमाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कहाँ चलेंगे, न्यू रूल में, और न्यू रूल में जाने के बाद यूज फॉर्मूला डिटरमाइन, और यहां पे हम क्या करेंगे वो देखिए। हमने किया इक्वल टू, और ये चीज ध्यान रखिएगा कि जिसको हाईलाइट करना है पहले वो रेंज सेलेक्ट कर लेना है हेडिंग को छोड़ के, समझ में आ गया। और हमने कहा कि यदि इस सेल में जो वैल्यू है, अब ध्यान से समझिएगा कि इसको एक एक करके नीचे भी जाना है, एक एक सेल में चेक करना है क्या कि उस सेल में 1500 से ज्यादा है या नहीं है। तो हमने क्या करा कि यहां से डॉलर का साइन हटा दिया। क्लियर है? अब इसमें देखिए हम पैरामीटर यूज कर रहे हैं। पैरामीटर कौन सा यूज कर रहे हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी यूज कर सकते हैं आप इसमें। इक्वल टू हो गया, क्लियर है। तो यहां पे हमने कहा कि ग्रेटर देन हो, जो इस सेल की वैल्यू है वो यदि ग्रेटर देन है इससे, ठीक है ना, और इसको तो फिक्स ही रखना क्योंकि इसी सेल से हमें चेक करवाना है। तो उस रेंज में जो जो ऐसी वैल्यूज है जो 1500 से अबव है उसको क्या कर दीजिए, हाईलाइट। ठीक है, तो यहां पे गया मैं फॉर्मेट में, और जिस कलर से आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं वो फिल में जाके आप कलर चूज कीजिए और बस प्रेस कर दीजिए ओके, और दोबारा से बस ओके। तो देखिए 1500 से जो भी अबव वैल्यूज थी वो देखिए सारी हाईलाइट हो गई। अब कल की डेट में मैंने कहा कि 2000 से अबव वाली जो वैल्यूज है ना, सिर्फ उसी को हाईलाइट कीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो 2000 से अबव वाली जो वैल्यूज है वही सिर्फ हाईलाइट हुई। क्लियर हुआ? तो ये आपके लिए आसान हुआ ना कि आप इस सेल में बस जो नंबर चेंज करेंगे उसके हिसाब से ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं ये चाहता हूं कि इस सेल में मैं जो नाम लिखूं प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट का नाम यहां पे क्या हो जाए, इस रेंज में क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके बताता हूं। पहला तरीका, इसको रेंज को सिलेक्ट कीजिए, जो आपने पीछे सीखा उसी का यूज करेंगे। कैसे? रेंज को सिलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, कहां चले गए, न्यू रूल में, और न्यू रूल में जाने के बाद हमने यूज किया फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, पहला ऑप्शन इसमें आएंगे, और यहां से जाके हम यूज करेंगे स्पेसिफिक टेक्स्ट, और यहां से यूज करेंगे कंटेनिंग, और कंटेनिंग में हम दे देंगे ये वाला सेल। ठीक है, और रेंज तो ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है ही, और बस जिस कलर से आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं वो कलर आप चूज कर लीजिए और बस प्रेस कर दीजिए ओके, और देन ओके। अब देखिए जैसे ही मैं इसके अंदर लिखता हूं मोटो, तो जहां जहां पे मोटो होगा देखिए मोटो हाईलाइट हो गया। अब जैसे मैं इसके अंदर लिखता हूं ओप्पो, तो जहां जहां पे ओप्पो होगा वो देखिए हाईलाइट हो गया। क्लियर है? पहला तरीका।
दूसरा तरीका क्या है वो देखिए, वापस से मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलता हूँ और क्लियर रूल पहले कर देता हूँ, इससे रूल हटा देता हूँ पहले, वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल, और अब की बार हम यूज करेंगे यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। और यहां पे हमने क्या करा, इक्वल टू ये वाला सेल, यदि अब इसमें देखिए, इसमें रॉ एक एक सेल में जाके नीचे चेक करेगा ना, ठीक है, तो रॉ क्या आएगा, डॉलर हटा दीजिए, और यदि ये सेल बराबर हो जाए जो इस सेल में लिखा गया है तो इसको उस कलर से हाईलाइट करवा दे जिस कलर से आप हाईलाइट करवाना चाहते हैं, और देन ओके, और दोबारा से ओके। तो देखिए जहां जहां पे ओपे था हाईलाइट हो गया। अब जैसे मैं इसमें मोटो लिखता हूं तो देखिए जहां पे मोटो होगा वहां पे वो हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो ये दो मेथड से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि हाईलाइट इफ एक्सपेंस अमाउंट इज ग्रेटर देन बजट, ठीक है। अगर एक्सपेंस का अमाउंट ग्रेटर देन होता है बजट से, तो हमें एक्सपेंस वाला जितना भी प्रोडक्ट है उसको हाईलाइट करवाना है, या मान के चलते हैं एक्सपेंस को हाईलाइट करना है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो मैंने रेंज सेलेक्ट किया और मैंने कहा कि यदि मेरा बजट से ज्यादा हो जाता है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस वाला जितना भी अमाउंट है वो हाईलाइट हो जाए। क्लियर हो गया। चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला डिटरमाइन में चलेंगे, और यहां पे हम कहेंगे इक्वल टू, यदि ये सेल, अभी ये एक एक सेल नीचे जाएगा चेक करेगा, तो रॉ क्या आएगा, डॉलर हटा देंगे, ठीक है। और यदि ये क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, इससे, ठीक है। तो उसको हाईलाइट करना है, तो रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। और इसमें से भी रॉ का डॉलर हटा देंगे, और जिस कलर से इसको हाईलाइट करना है वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे और बस प्रेस कर देंगे ओके, और देन ओके। अभी इसमें देखते हैं कि क्या है, हमें हाईलाइट करना था कि यदि बजट अमाउंट ग्रेटर देन हो किससे, इससे, जो कि गलत हो गया। अगर हमें करना था कि एक्सपेंस से बड़ा अगर हो जाए बजट, इस तरीके का कुछ हमें बनाना है, थोड़ा सा अपोजिट हमने कर दिया। अपोजिट क्या कर दिया हमने, बजट में से हमने चेक करवाया कि जो हमारा बजट अमाउंट है उससे ग्रेटर देन है एक्सपेंस, ठीक है ना, हमें ये चेक करवाना है, ठीक है। तो हम ऐसा करवाते हैं कि एक्सपेंस यदि मेरा ग्रेटर देन है किससे, बजट से, ऐसा चेक करते हैं, अपोजिट करवाते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने जो रूल लगाया था उस रूल को पहले मैं डिलीट करता हूं, ठीक है। अब जरा अप्लाई, देन ओके। अब वापस से मैं न्यू रूल में जाऊंगा और यहां पे मैंने रूल अप्लाई किया, वो देखिए क्या, मैंने कहा कि यदि मेरा एक्सपेंस जो है, ठीक है ना, और इससे डॉलर हटा देंगे, यदि ये क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, बजट से, तो मेरा एक्सपेंस वाला जो अमाउंट है उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। और जिस कलर से हाईलाइट करना है वो कलर, और डॉलर दोनों में से हटा देंगे, रॉ के आगे से, बस ओके, और देन ओके। तो जरा आप चेक कीजिए कि जहां पे भी बजट अमाउंट से ज्यादा है एक्सपेंस, वो देखिए हाईलाइट हो चुका है ना। एक्सपेंस जहां पे बजट से ज्यादा हो रहा है वहां पे देखिए आपको दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे 1423 का बजट था, खर्च कितना हो गया 1500। यहाँ पे देखेंगे कि 1022 रुपए का बजट था और खर्च हो गया 1200, लेकिन जहां पे दोनों इक्वल है वो देखिए हाईलाइट नहीं हुआ। क्लियर है ना। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, क्वेश्चन रिपीट में कर देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहले मैंने जो रूल लगाया वो हटा देता हूँ। मेरा क्वेश्चन था कि यदि मेरा एक्सपेंस का जो अमाउंट है वो बजट से ज्यादा हो तो मेरा क्या हो जाए, एक्सपेंस वाला जो अमाउंट है वो हाईलाइट हो जाए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, कहाँ पे, न्यू रूल में, यूज फॉर्मूला डिटरमाइन में जाएंगे, और यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया इक्वल टू, यदि मेरा जो एक्सपेंस वाला अमाउंट है और ये एक एक सेल नीचे चेक करेगा तो इसको क्या कर देंगे, डॉलर क्या, रॉ के आगे से डॉलर हटा देंगे। और यदि ये ग्रेटर देन हो जाए किससे, बजट वाले अमाउंट से, और इसमें भी रॉ का डॉलर हट जाएगा। और यदि ये बात सही है तो फॉर्मेट में जाके कलर कर दो, जिस कलर से आप हाईलाइट करना चाहते हो वो कलर, देन ओके, और फिर से ओके। तो देखिए हो गया हाईलाइट, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहीं पे अगर मैं ये क्वेश्चन बोलूं कि अब अगर ये चीज मतलब ट्रू है, मतलब जैसे हमने कहा ना कि एक्सपेंस अगर बजट से ज्यादा है तो एक्सपेंस वाला अमाउंट हाईलाइट हो गया, लेकिन अब अगर किसी के बेस पे बात किया जाए, अगर मेरा भी क्वेश्चन है कि एक्सपेंस वाला अमाउंट अगर बजट से ज्यादा है तो उसका प्रोडक्ट हाईलाइट कर दो, जो कि
रेडीमेड के कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा वापस से न्यू रूल। ठीक है, तो इससे पहले मैं क्या करता हूं, इस रेंज को सिलेक्ट करता हूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलता हूं और इस रूल को पहले मैं हटा लेता हूं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस और भी आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो अभी हमने जैसे इस रेंज को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और चले गए न्यू रूल में, और न्यू रूल में हमने फॉर्मूला क्या कहा वो देखिए, इक्वल टू यदि मेरा एक्सपेंस का अमाउंट, ठीक है, और इसमें से रॉ का डॉलर हटा दीजिए, यदि मेरा एक्सपेंस का अमाउंट ग्रेटर देन है किससे, बजट से, और बजट में भी रॉ का डॉलर हटा देंगे। ठीक है, अगर ये बात सही है तो इसे कलर कर दीजिए आप येलो या रेड, जिससे भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं, देन ओके। और उससे पहले याद रखिए कि प्रोडक्ट वाला जो पूरा कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे हेडिंग को छोड़ के, और बस ओके। और देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया। देखिए ओप्पो जो है जिसका बजट कितने का था, 1423 रुपए का, लेकिन खर्च कितना हो गया, 1500। फिर यहाँ पे मोटो का कितना बजट था, 1022, खर्च कितना हो गया, 1200, है ना। तो जहां पे देख रहे हैं कि आपका क्या हो रहा है कि अमाउंट ग्रेटर देन जा रहा है किससे, बजट से, तो वहां पे जो जो प्रोडक्ट ऐसे थे वो हाईलाइट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसी में अगर सेकंड क्वेश्चन बनाया जाए, थर्ड, ठीक है, तो एक और क्वेश्चन इसी में बना लेते हैं कि अगर मेरा एक क्वेश्चन बन जाए कि एक्सपेंस मेरा ज्यादा हो रहा है बजट से, तो उसका पूरा इंटायर रो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो वापस से कंडीशन फॉर्मेटिंग में न्यू रूल, यूज फॉर्मूला डिटरमाइन, और यहां पे आने के बाद हमने कहा इक्वल टू यदि एक्सपेंस, ठीक है, इसमें से डॉलर का साइन हटाएंगे, यदि ये ग्रेटर देन है किससे, इस बजट वाले अमाउंट से, तो इसका रॉ का डॉलर हटा दीजिए। ठीक है, और जिस कलर से आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं वो कलर चूज कीजिए और बस प्रेस कर दीजिए ओके, और दोबारा से ओके। तो देखिए जहां पे भी बजट से ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है वो देखिए उसका पूरा इंटायर रो हाईलाइट हो गया। ठीक है, और इसके बारे इससे पहले हमने क्या करा था, पूरा डेटा सेलेक्ट किया था, ये याद रखना है। क्लियर हुआ? तो ये सारे स्टेप्स याद रखने की, कहां पे पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, कहां पे सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट करना है, और कहां पे हेडिंग के साथ डेटा सेलेक्ट करना है, और कहां पे विदाउट हेडिंग सेलेक्ट करना है, ये चीज आप माइंड में क्लियर रखिए। ठीक है, तो जब भी याद रख लीजिए या फिर इस तरीके से क्लियर रखिए कि जब भी आपको इंटायर रो हाईलाइट करने की बात हो रही है तो हमेशा ध्यान रखना है कि हेडिंग को छोड़ के उसके नीचे से डेटा सेलेक्ट करना है, और जब बात हो रही है इंटायर कॉलम की तो कॉलम हेडिंग के साथ आपको डेटा सेलेक्ट करना है, और अगर बात की जा रही है पर्टिकुलर एक कॉलम से किसी डेटा को हाईलाइट करने की तो सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट करना है हेडिंग को छोड़ के। क्लियर हो गया? तो हेडिंग तभी सिलेक्ट करना है जब आपको हेडिंग वाइज कोई डेटा हाईलाइट करवाना, मतलब हेडिंग में कोई भी चीज लिख रहे हैं वो हेडिंग के बेस पे हाईलाइट करवाना है तो यूज करेंगे हेडिंग के साथ, अदरवाइज हमेशा डेटा के क्या बोलते हैं, हेडिंग से नीचे से डेटा सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये जो सेकंड पार्ट आपने सीखा, जिसमें कस्टमाइज के बारे में आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा, तो उम्मीद है ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।